हम लोग मंदिर में जाते हैं, कहते हैं तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते, मंदिर में कहते स्वामी सब कुछ है तेरा, बाहर आकर के कहते गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल चोरी हो गई है मेरी, ठटरी के बरे न कटा। अभी कह रहे थे सब कुछ तेरा, ये लुगाई है मेरी, ये मकान है मेरा। वो मंदिर में कहते स्वामी सब कुछ है तेरा। बताओ तो कितनी अद्भुत आरती गाते हैं हम लोग। स्तुति भी दो प्रकार की करते हैं। मंदिर में कहते तेरा, मंदिर के बाहर कहते सब मेरा। एक जगह कहते हे भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नौ दुर्गा आती हैं, नवरात्रि में लोग आरती गाते हैं, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाहर आकर के 20 रुपए की कुल्फी 50 में बेचती है। आओ बताइए, आओ बताइए। अंदर कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना, बस कोना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो भैया। और हम कहते भगवान सुनते नहीं। आदमी गाता तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है तेरा। वर्तमान में तो ऐसा उल्टा कर देना चाहिए, दूसरी प्रकार से गाना चाहिए। कैसे गाना चाहिए सुनो। तन मन धन जो कुछ है स्वामी सब कुछ है मेरा, प्रभु जी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। पड़ोसी का भी मुझको दे दो क्या लागे मेरा। ओम जय। अब तो यही आरती गानी चाहिए। ये आरती सही भी है क्योंकि इसी स्वभाव के ज्यादा लोग हैं, पहली बारी आरती के कम लोग हैं। भैया हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर भावना क्या है, हम बस ये कहना चाह रहे, जो कथा के द्वारा समझाना चाह रहे, 100 की सीधी बात, तुम जैसे भी हो भगवान के हो। भगवान अवगुण चित्त में नहीं रखते, भगवान तो भाव देख करके ही प्रकट हो जाते हैं। एक संत गाते थे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ गाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। क्या न जाने कौन से रीझ जाते। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। नारद जी कहते व्यास जी हमारे चित्त में भगवान प्रकट हो गए, लेकिन कुछ देर में ही अदृश्य हो गए। मन छटपटाने लगा। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे तुम अभी आप परिपक्व हो, परिपक्व हो जाओ, तब तुम हमारी रूप सुधा का दर्शन कर पाओगे। भैया हमने कहा आकाशवाणी से अगर आप परिपक्व हैं तो दिखे क्यों, और दिखे तो गए क्यों। अब तुम्हारे बिना हमारी जीने का हाल नहीं बचा है। बात भी सही है, सुनो कान खोलकर। जो भगवान को एक बार देख लेता है वो फिर ठाकुर जी का ही हो जाता है। ऐसे समझो, वैसे समझने में तो तुम्हें दिक्कत होगी, सीधे सीधे समझो। 2-4 पीस मिठाई के खिला दिए जाएं, बढ़िया वाली मीठी वाली मिठाई, और फिर चाय पिलाई जाए, क्या चाय का स्वाद मिलेगा? चाय मीठी लगेगी क्या?
4-5 मिठाई खाने के बाद जिस प्रकार चाय फीकी लगने लगती है, उसी प्रकार भगवान को देखने के बाद संसार की सुंदरता फीकी लगने लगती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा, हरे कृष्ण गया फिर भाग कहां। ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज और समाज कहां। अब और सुहाता कुछ भी नहीं, अब और सुहाता कुछ भी नहीं, जब लाग गई तो अब लाज कहां। दुखिया पर हाय दया करिए, बतला दे कोई ब्रजराज कहां। नारद जी कहते अब तो भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, आंखों में गोविंद की श्यामलता समा गई है। नारद जी बोले व्यास जी, जब हम रोने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही महाप्रलय पड़ गया और सभी भगवान के हिरण्यगर्भ गर्भस्थम भगवान के उदर में चले गए। पुनः भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो नारद जी बोले भैया, उतने क्षण संतों के संग करने का प्रभाव ये हुआ कि हमारा दूसरा जन्म दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र नारद के रूप में हुआ। यह संतों के संग का प्रभाव है। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो भैया, यह संत के संग का प्रभाव है। जो भी संतों की संगत करेगा, संत का क्षण अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और जो संत के क्षण को अन्न के कण को व्यर्थ फेंक देता, उसकी जिंदगी भी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए संत बड़े अनमोल होते हैं। हम नहीं कह रहे अरे संतों की महिमा महाराज जी तुम क्यों गा रहे, हम नहीं गा रहे। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने कहा अरे संतों की रक्षा करने के लिए तो हनुमान जी महाराज को लगाया गया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ए हाँ साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। साधु संतों के रक्षक कौन है? बताओ कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। कौन है? हनुमान जी। तो संतों के चरण पकड़ोगे तो किसकी कृपा होगी? हनुमान जी की कृपा होगी। संत की कृपा पाने से ही हनुमंत की कृपा हो जाएगी। यही इस कथा का सार है। इसलिए किनके चरण पकड़ो? बोलो बोलो, संतों के चरण पकड़ो। आहा हा। इस प्रकार व्यास नारद संवाद हुआ। व्यास जी के हृदय में भागवत रूपी ग्रंथ का प्रागट्य होना प्रारंभ हो गया और 18,000 श्लोकों की दिव्य संगता प्रकट हुई। और आपने 18,000 श्लोकों की दिव्य संगता को लिखा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब भैया भागवत तो लिख गई, पर प्रचार कौन करेगा? ये चिंता हो गई। कौन करेगा भागवत का प्रचार? इंदौर का चंगीलाल करेगा? नहीं 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 नहीं, कौन करेगा? तब तक व्यास जी को अपने पुत्र की याद आ गई। कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। ये सुखदेव जी कौन है जिनकी इतनी महिमा है? भैया ये परमहंस है। परमहंस का मतलब सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। ना सुख ना दुख ना लाभ ना हानि, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, ना प्रसन्नता ना रुष्टता। अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जो अपनी मस्ती में मस्त रहता उसी को परमहंस कहते हैं। हाँ, परमहंस कौन? जिसे मिल जाए तो धन्यवाद, ना मिले तो डबल धन्यवाद। बोलो सीताराम।
हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे कभी कभी, बोले बेटा गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए। हाँ, गांठी बंधन वो करें जिनके राम ना होए। अपने तो राम जी है, कल की चिंता हमें क्या करनी। मलूकदास जी भी कहते, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूके कह गए सबके दातारा। अजगर चाकरी नहीं करता, पंछी काम नहीं करता। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहीं पर अजगर को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में देखा? अब इंदौर वालों ने देखा हो तो हनुमान जी जाने, हमने तो नहीं देखा। अच्छा तुमने कहीं किसी चिड़िया को किचन में वेटर का काम करते देखा? अब भाई किसी स्त्री का नाम चिड़िया ना होए। हमने एक जगह यही बात बोल दी कि क्या तुम लोगों ने किसी स्त्री को चिड़िया को किसी किचन में काम करते देखा? मूसा खेड़ी का चंगीलाल खड़ा हो गए, बोला हमने देखा। हमने कहा ठटरी के बड़े चिड़िया कहां काम करती? बोले वाह, हमारी लोगाई का नाम चिड़िया है। आओ आओ आओ, तो हम चिड़िया लोगाई नहीं कह रहे, चिड़िया पंछी। तो क्या तुमने किसी पंछी को काम करते देखा? बोलो हां जी या ना जी। बोलो अजगर को काम करते देखा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, पर दास मलूका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। हमारे दादा गुरुजी सुनाते थे किसी का पद, दादा गुरुजी के मुख से हमें याद हुआ। बोले क्या? बोले बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है। बालू की भींट धुआं का मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है। और तुम राम के नामों को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है। भगवान राम का नाम बड़ा पावन है, पर भैया जो राम के सहारे रहते, राम जी उनके ऊपर कृपा बरसाते रहते, इसलिए हमें चिंता नहीं करना। अरे चिंता करे बलाय हमारी, है? एक संत गाते थे बड़ा प्यारा भजन, अरे चिंता करे बलाय हमारी। हम लोगों को चिंता हो जाती खाने की, पीने की, सोने की, गाने की, मकान की, बंगला की, घोड़ा की, गाड़ी की। भैया एक संत कहते थे हमसे, पंडित जी जब दंत न थे तब दूध दिए, अब दंत भये तो को अन्न भी दे हैं। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत सो तेरी भी ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते सो तो को भी दे हैं। और रे मन मूरख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ न आई है। तो भैया हमें चिंता नहीं करना इंदौर वालों, क्यों? अरे चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलारी, बड़ा हाथ उठा करके बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलारी, बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलारी। ओ चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलारी, बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलारी। करो हाथ उठाकर देखो, हम लोगों को चिंता करने की जरूरत। कौन कौन मानता कि हमारे सिर पर श्री सीताराम जी हैं? कौन कौन मानता कि हमारे साथ बागेश्वर हनुमान जी हैं? तो बताओ अब हमें चिंता करनी चाहिए कि भगवान को? बोलो। तो तुम लोग तो मस्ती में दोनों हाथ उठा कहो, बलहारी बलहारी बोलो,
बलहारी 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 क्यों? ओ जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। अरे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। अन्न वस्त्र भी वो देगा, सुनो भैया, अन्न वस्त्र भी वो देगा। देखो जिसके घर निमंत्रण में जाओ दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो स्वयं का किराया लगाकर जाते हैं, यात्री दो प्रकार के होते। एक जो स्वयं के द्वारा स्वयं का किराया लगाकर जाते हैं, जो स्वयं के द्वारा स्वयं का किराया लगाकर जाते उन्हें खुद पूरी व्यवस्था करनी पड़ती। दूसरे यात्री वो होते हैं जो दूसरे के द्वारा भेजे जाते, जो दूसरे के द्वारा भेजे जाते उन्हें कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। जो भेजते हैं बुलाते हैं उन्हें ही व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भैया पहले वाले बनने की जरूरत नहीं है, दूसरे नंबर वाले बन जाओ। कौन से? और जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। और सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा, खबर हमारी बोलेगा, खबर हमारी बोलेगा। तो तुम पूछोगे कि महाराज हमें क्या करना? ओ भजन करो निश्चिंत हो करके, तुम भजन करो निश्चिंत हो करके, छोड़ो चिंता काल की। बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलाल, बलहारी बलहारी नंदलाल। दोनों हाथ उठा करके बलहारी 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 नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की। पीछे वालों को खुद की चिंता है क्या? अगर भगवान के ऊपर छोड़ दिया तो उठाओ दोनों हाथ। चिंता क्यों नहीं है? अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान काया है, नासवान काया है, नासवान काया है। देखो हमें तो मरना नहीं है, मरता तो शरीर है। गीता भी कहती नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पाप का ना चैनम क्लेश जंत्यापु ना सुक्षति मारुता है। हम नहीं मरते, मरता तो शरीर है, आत्मा को तो कभी कुछ होता ही नहीं है। इसलिए भैया ओ दोनों हाथ उठाकर अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान ये काया है, नासवान ये काया है, नासवान ये काया है। जो आज
बजाएगा, अगले जन्म में पड़ोसी विचित्र मिलेगा। गा लो, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला नासवान ये काया है। जड़ हो करके चेतन भास, जड़ हो करके चेतन भास, यही प्रभु की माया है। यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। तो करें क्या महाराज हम? एक काम कर लो, क्या? शांत रहो।